यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में से भजन 34 उसका 22 पद तक पढ़ेंगे। परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। लगी रहती हैं का मतलब क्या है? हर समय परमेश्वर उनको देखता है। लगी रहती हैं, भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। ये बात, ये वचन बहुत सी बातों को दिखाता है। पहली बात, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है। इसलिए आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे चीजों, किन पर उसकी आंखें लगी रहती हैं? धर्मियों पर। हम इसलिए धर्मी नहीं है कि हम कुछ अच्छे काम करते हैं, इसलिए धर्मी हैं यीशु ने अपना खून हमारे लिए बहा दिया। उसके लहू पर विश्वास करके, उसके लहू में धुलकर हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराने का मतलब यह भी नहीं कि हम बिल्कुल सिद्ध हो गए, अब हम कोई गलती नहीं करते। उसके लहू के द्वारा हम धुल गए। धर्मी का मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के योग्य हैं, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हैं। धर्मी का मतलब परमेश्वर अब हमें पापी के रूप में नहीं देखता, माफ किए हुए पापी के रूप में भी नहीं देखता। वो हमको नई सृष्टि के रूप में देखता है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत के देखो सब नई हो गई। मेरे जीजो, उसने हमें धर्मी बनाया है, इसलिए हम धर्मी जीवन व्यतीत करें। ऐसा जीवन व्यतीत करें जिसके द्वारा दिख सके कि हम धर्मी हैं, यीशु के लहू के द्वारा धुले हुए हैं। उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। वो हमारी चिंता करता है, परवाह करता है, हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, अगुवाई करने के लिए तैयार है। कब सहायता करेगा? जब हम मांगने के लिए तैयार होंगे, सहायता मांगेंगे। बहुत बार अचानक हम भूल जाते हैं और अपने ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं। उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, हम पर लगी रहती हैं, कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। इसके बावजूद कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, परमेश्वर की नजर हम पर नहीं है, शायद परमेश्वर हमको भूल गया है, शायद वो हमारी सुन नहीं रहा। जब ऐसा लगे तो मेरे अजीजों,
विश्वास से प्रभु के पीछे चलें, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हुए उसमें बने रहें, उसके पीछे चलें। और ऐसा समय हमारी परीक्षा का समय होता है, हमारे इम्तिहान का समय होता है। और जैसे मां बाप, टीचर्स, सभी जितने हमारे साथ संबंधित लोग होते हैं, खासतौर पर बच्चों या स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ जितने भी लोग संबंधित होते हैं, मां बाप, टीचर्स, रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले, सबके अंदर यही इच्छा होती है कि ये बच्चे, ये विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाएं, परीक्षा में पास होकर ये अगली क्लास में चढ़ जाएं। और मेरे अजीजों, जब हमारे विश्वास की परख होती है, परीक्षा होती है, तो उस समय परमेश्वर क्या चाहता है कि हम में विश्वास में खरे निकलें, हम विश्वास में बने रहें, वचन में बने रहें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहें। क्योंकि उनमें जब हम बने रहते हैं तब हमारी उन्नति होती है। परीक्षा जब आती है, जब ऐसे लगता है परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, हमारी सुन नहीं रहा, उस समय मेरे जीजो विश्वास से उसे धन्यवाद देते रहें। मेरे जीजो, याकूब 1 अध्याय 2 से 4 आयत तक हम यहां देखते हैं। यहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, कई बार मुश्किलें, परेशानियां परीक्षा की तरह आती हैं। हमारे अपने करीब के लोग छोड़ देते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं वो दूर हो जाते हैं। बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, बहुत बार बीमारियां और तंगी, कमी भी परीक्षा के तौर पर आती है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? उन परीक्षाओं में हम विजयी रहें, उन परीक्षाओं में हम पास हों और अगली क्लास में चढ़ें, हमारी उन्नति हो। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब प्रभु के पीछे चलते हुए कोई परेशानी आती है, मुश्किल आती है, इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब परीक्षा आती है, मुश्किल परेशानी में हम होते हैं, जब ऐसे लगता है परमेश्वर सुन नहीं रहा, वो देख नहीं रहा, उस समय होना है। और विश्वास की परख से क्या पैदा होता है जी? धीरज। क्या पैदा होता है? धीरज। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, उन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे हों, तो उसके लिए विश्वास में और धीरज में बने रहना जरूरी है। विश्वास और धीरज, ये दोनों हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। धीरज जिसमें समय की जरूरत होती है। हम बहुत बार, कई बार बहुत जल्दी प्रार्थना का उत्तर देखने चाहते हैं, जल्दी
आशीषें देखना चाहते हैं। तो विश्वास की जब परख होती है, जब कुछ देर हमको लगातार विश्वास में बने रहना पड़ता है, उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो हम में धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जब धीरज में बने रहते हैं, धीरज को नहीं छोड़ते, उसको पूरा काम करने देते हैं, तो हम क्या होते हैं कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और सिद्ध होने का अर्थ है यीशु के रूप में ढलते जाएं, यीशु जैसे बनते जाएं। पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमने किसी बात की घटी ना हो। जब परीक्षा आती है तो इसलिए परमेश्वर आने देता है ताकि हम में से किसी बात की हम में घटी ना हो, हमें विश्वास की घटी ना हो, परमेश्वर के आनंद की घटी ना हो, आशा की घटी ना हो, परमेश्वर के प्रेम की घटी ना हो, आत्मा के फल की घटी ना हो। ये घटियां दूर हों और हम यीशु में बढ़ते रहें, उसके स्वरूप और समानता में ढलते रहें, उस जैसे बनते जाएं। सत्रह पद में भी इसके साथ ही मिलती जुलती है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो कुछ समय यदि हमको ऐसा लगता नहीं सुनता, वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। और परमेश्वर क्या चाहता है, हम में किसी बात की घटी ना हो, हम उन्नति करें आत्मिक रीति से। और धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है कि वो हमको हमारी सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, हमारी ताकत से बढ़कर हमको आजमाइश में, परीक्षा में, इम्तिहान में पढ़ने नहीं देता, उससे निकलने का रास्ता भी खोलता है। हम कई बार सोचते हैं मैं नहीं सह सकता, अब ये परीक्षा मेरी सहने से बाहर है। नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर हमको और मजबूत बनाता है, और मजबूत बना रहा है, और बलवान बनाता है, और योद्धे, बड़े योद्धे बनाता है। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उसके बाद 16 पद में हम आ जाएं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यहां भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि बुराई करने वाला तो बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, वो तो बहुत तरक्की कर रहा है। जो हमारा विरोधी है, हमें नाश करना चाहता है, ऐसा लगता है वो तो बहुत तरक्की कर रहा है। मेरे अजीजों, वचन लिखा है परमेश्वर उसके विमुख है, उससे
उसका विरोध कर रहा है। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, लेकिन कई बार परमेश्वर समय देता है, तौबा करने का मौका देता है, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है। और यदि दुष्ट उस तौबा के जो समय परमेश्वर देता है उनका लाभ नहीं उठाता और परमेश्वर उसके विमुख है, उसका विरोधी है, वो आखिर में सफल नहीं होगा। तो इसलिए हम जो हमारी बुराई करते हैं चिंता ना करें, बदला लेना हमारा काम नहीं, इसलिए उनके विरोध में ना बोलें, निंदा बुराई ना करें, आशीष दें, क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। हम आशीष पाने के लिए, आशीष बनने के लिए बुलाए गए हैं। ना सिर्फ परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, बल्कि आशीष बनाना चाहता है दूसरों के लिए। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का मूल बनाऊंगा, आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा, दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा। मेरे अजीजों, हम जिन्होंने परमेश्वर की आशीष पाई है, पापों की क्षमा पाई है, अनंत जीवन पाया है, चंगाई पाई है, परमेश्वर का प्रेम पाया है, परमेश्वर के गुण पाए हैं, परमेश्वर का जीवन पाया है, परमेश्वर सिर्फ यही नहीं चाहता कि हम ही सिर्फ उसमें मगर रहे, वो चाहता है हमें दूसरों के लिए आशीष बनाना। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अपने परिवार के लोगों के लिए जिम्मेवारी है, पड़ोस के लोगों के लिए, जहां हम काम करते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी क्या है? कि हम उनके लिए आशीष बने, वो हमारे जीवन में मसीह को देखें, वो हमारे जीवन में मसीह के प्रेम को देख सकें, मसीह के गुणों को देख सकें, आत्मा के फल को देख सकें, हम जगत की ज्योति बन सकें, हम पृथ्वी के नमक बन सकें, ताकि उनको हम प्रभु के लिए जीत सकें। इसलिए मेरे अजीजों, ध्यान दें हम क्या बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखें हम क्या व्यवहार करते हैं। पौलुस कहता है, मैं सबके लिए सब कुछ बना, ताकि किसी ना किसी रीति से उनका उद्धार करा लूं। मैं सब बातों की हानि सहता हूं, सब बातों का नुकसान सहता हूं। क्यों? ताकि नुकसान सहकर मैं दूसरों को जीत लूं। हम कई बार छोटी छोटी चीज से, छोटी छोटी चीज के कारण एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। परिवार के लोग जो प्रभु से दूर हैं, परिवार के लोग या रिश्तेदार जो प्रभु से दूर हैं, पड़ोसी जो प्रभु से दूर हैं, जहां हम काम करते हैं वहां जो लोग प्रभु से दूर हैं, छोटी छोटी बातों के कारण उनसे झगड़ा कर लेते हैं और उनके लिए कारण बन जाते हैं।
मेरे अजीजों, याद रखिए, यदि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और उसने हमें दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए चुना है, तो हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। संभल कर बोलें, ऐसे नहीं कि जो कुछ मुंह में आता है बोल दें। ध्यान से देखें कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा मसीह दिखना चाहिए, मसीह हम में दिखना चाहिए। बहुत से लोगों के जीवनों को देखकर बहुत दुख होता है जब वो मसीह को अपने जीवन में पूरा जीवन बच्चा ही रहने देते हैं। क्रिसमस पर मसीह उनके जीवन में पैदा होता है, फिर मसीह को अपने जीवन में बढ़ने नहीं देते। परमेश्वर की योजना क्या है कि मसीह हमारे जीवनों में बढ़ता जाए, मसीह हमारे पूरे जीवन पर अधिकार कर ले, ताकि हमारे पूरे जीवन में मसीह दिख सके। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा मसीह दिख सके। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब पर है। तो बुराई अगर कोई करता है उसको आशीष ही दे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे। उनके लिए प्रार्थना करें कि वो प्रभु को जान लें, कि वो जीवन पाएं, वो बच जाएं। ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। लेकिन यदि परमेश्वर मौका देता है, अवसर पर अवसर देता है, वो नहीं सुनते, परमेश्वर की नहीं सुनते, तो अंत क्या है? उनका स्मरण पृथ्वी पर से परमेश्वर मिटा डालेगा। इसलिए हम बदला लेने की कोशिश ना करें। फिरौन और मिस्र के लोगों ने, मिस्र की फौज ने इजरायलियों का पीछा किया। फिरौन ने उनको वायदा भी कर लिया, जाने की इजाजत भी दे दी, फिर भी पीछा किया। वो लाल समुद्र में खत्म हो गए। इजरायलियों का नाम आज ही पूरी दुनिया में है। फिरौन और उसकी सेना का नाम मिट गया। अमालेकियों के बारे में परमेश्वर कहता है, निर्गमन 17 अध्याय 14 पद, मैं अमालेक का नाम पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, सदा के लिए अमालेक का नाम मिटा दूंगा। जब परमेश्वर के सब्र खत्म हो जाता है, परमेश्वर के सब्र की भी लिमिट है। जब उसको पार कोई कर लेता है तो परमेश्वर इरादा कर लेता है। फिर हेरोदेस ने प्रभु के लोगों और प्रेरितों और कलीसिया को खत्म करने की कोशिश की। आज कलीसिया पूरी दुनिया में है। हेरोदेस का नाम मिट गया।
हिटलर खड़ा हुआ, नीरो बादशाह खड़ा हुआ, बहुत कोशिश की। हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने की कोशिश की, नहीं कर सका। सारी यहूदी जाति को खत्म करना चाहता है, पूरी जाति को खत्म नहीं कर सका। तो मेरे चीजों, अगर कोई प्रभु के लोगों को नाश करने के लिए कोशिश करता है, उनके विरोध में बोलता है, प्रभु है खुद उनका सामना करने के लिए, यदि वो तौबा नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे। कहीं बदल जाते हैं। पौलुस कलीसिया को सताता था, लेकिन जब प्रभु ने दर्शन दिया वो बदल गया। उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, नम्र किया। 18 पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर किन के नजदीक रहता है जी? टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन 51:17 पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे मन को समझने के लिए टूटे मन से उलट क्या है? घमंडी मन। घमंडी मन क्या कहता है? मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं काफी हूं। टूटा मन कहता है, हे प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी अगुवाई की जरूरत है, तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरे वचन की जरूरत है, तेरी उपस्थिति की जरूरत है, तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। मेरे चीजों, मरकुस 14:3 में हम देखते हैं, वो स्त्री संगमरमर का पात्र लेकर आई शमौन के घर में, जहां यीशु और उसके चेले थे। संगमरमर का पात्र, बर्तन उसने तोड़ दिया। जब तोड़ा, उसमें से कीमती इत्र निकला, यीशु पर उंडेला, और उस इत्र की खुशबू से वो सारा घर जो है भर गया। मेरे जीजो, प्रभु हमसे भी चाहता है हम टूटा हुआ मन रखकर प्रतिदिन प्रभु के पीछे चलें, ताकि प्रभु के जीवन की खुशबू हमारे अंदर से निकल सके। प्रभु के प्रेम की खुशबू, प्रभु के गुणों की खुशबू हमारे अंदर से निकल सके। लेकिन कई बार हम विश्वासियों के अंदर से खुशबू निकलने की जगह क्या निकलने लगती है जी? बदबू। जब हम बात बात में गुस्से होते हैं, सहन नहीं करते, कड़वाहट रखते हैं एक दूसरे के लिए, बदले की भावना रखते हैं, तो खुशबू की जगह हमारे अंदर से बदबू निकलती है।
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रभु का धन्यवाद कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। यदि हम धर्मी हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि विपत्ति नहीं आएगी। विपत्तियां आ सकती हैं, मुश्किलें परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, छुड़ाता है। वो हमारी सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। आपको मरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर भी नहीं मारेगा, वो अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण, माफ करना 20 आयत, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। कैसे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है? हड्डियों को मजबूत देने के द्वारा। दूसरी बात, उसकी हड्डियों की सुरक्षा करने के द्वारा। तो बातों के द्वारा वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। धन्यवाद हो दूतों के लिए। दूत आप और मैं जो उद्धार पाए हुए हैं, हमारी सेवा के लिए भेजे गए हैं, जो एक्सीडेंट्स, खतरों में हमारी रक्षा करते हैं। कई बार जब हम परमेश्वर की सुरक्षा को विश्वास से नहीं लेते या परमेश्वर की सुरक्षा में बने नहीं रहते, तो एक्सीडेंट, खतरों में हमारी हड्डियां टूट सकती हैं। लेकिन हम, परमेश्वर का वायदा हमारे लिए है कि वो धर्मियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। उसके वचन पर विश्वास करके हम सुरक्षा में चल सकते हैं। कुछ साल पहले एक यहां नवा शहर में, आप जानते हो डॉक्टर बलवीर हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं। मुझे उनके हॉस्पिटल में जाना, तो उस टाइम हड्डियों का मुफ्त टेस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो फ्री कर रहे हैं तो चलो मैं भी टेस्ट करवा लेता हूं। तो टेस्ट की रिपोर्ट जब मैं लेने गया तो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है, इसलिए अपनी भाषा में उसने बहुत अच्छा बोला, कहते आप बहुत लकी हो, इस एज में हड्डियों की ऐसी रिपोर्ट नहीं आती। आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, इस एज में ऐसी रिपोर्ट नहीं होती। तो मैंने उसको बताया कि मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मैं चर्च का पास्टर हूं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये प्रभु ही है जिसने वायदा वचन में करता है हड्डी हड्डी की रक्षा करने के लिए। तो हड्डी की रक्षा करने के लिए वो उसको, हड्डियों को मजबूत भी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। अपने दासों के का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा ने, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र
को मोल में देकर, आपके और मेरे लिए मोल में देकर, आपको मुझको छुटकारा देने के लिए मोल देकर। पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो उसने अपने पुत्र को आपकी और मेरी मृत्यु अपने ऊपर उठाने के द्वारा उसने हमें शैतान के हाथों से मोल ले लिया। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा हमको बेच दिया, लेकिन यीशु ने हमको दोबारा मोल ले लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कीमत देकर छुड़ाए गए हैं, हम अपने नहीं हैं, दाम देकर छुड़ाए गए हैं। इसलिए अपने जीवनों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, हम अपनी मर्जी ना करें, अपने आप के लिए ना जिएं, अपने आप को ऊंचा ना करें, प्रभु के लिए जिएं, उसको महिमा दें। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए। अनुग्रह कर प्रभु, हम तेरे प्रेम में, अनुग्रह में, पहचान में बने रहें, तेरे स्वभाव में बने रहें प्रभु, हम विश्वास में बने रहें प्रभु, हम परीक्षाओं में स्थिर बने रहें प्रभु, तेरे वचन पर विश्वास करके, तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके विश्वास में बने रहें प्रभु। धन्यवाद, तूने वायदा किया है कि तेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, तेरे कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, क्योंकि तू हमको प्रेम करता है, तो हमारी सहायता करना चाहता है। धन्यवाद, तू हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, तू एक्सीडेंट से हमें बचाता है। स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जो तूने हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए हुए हैं। हालेलुया। हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले, हम तेरे लिए जिए। धन्यवाद, तूने हमें आशीष दी है और आशीष का मूल बनाया है, दूसरों के लिए आशीष बनाया है। इसलिए हम ध्यान से देखे हैं कि हम क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कामों के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों के तेरे लिए जी सके प्रभु। तो हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हम सब अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं।